बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। मार्ग से शुक्ल पक्ष मोक्षता एकादशी का व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आपके सब हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी क्या विधि क्या विधान है। हे भगवान, कृपा कर मेरे प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। ये सुनकर वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इनके सुनने से आपका यह संसार में फैलेगा, सो तुम सुनो। मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम ये मोक्षदा एकादशी है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप निवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पौराणिक कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा आप ध्यानपूर्वक एकाचित होकर सुनिए। एक गोकुल नाम के नगर में एक वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालना करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने सपने में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर अपने सपने की कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति का उपाय करो। जब मैं उसके ये वचन मैंने सुने तो मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझसे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इससे दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह राजा मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजार तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्यति वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप के प्रश्नों का उत्तर वो भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांतिचित योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक अस्माकत एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर भूत भविष्यति को विचार करने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग माया से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता का उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आपने मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य
अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दे। उस एकादशी पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। और मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में गया, कुटुंब सहित परिवार सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग को चला गया और मार्ग मास की शुक्ला पक्ष की इस मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में पाते हैं। इस व्रत से पढ़ने कर मोक्ष देने वाला है और व्रत नहीं है। इस व्रत को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंता मणि के समान कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस दिन फलहार, इस दिन बिल्वपत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल, सिंगोड़े के आटे के पदार्थ लेने चाहिए।